सभी को प्रणाम। केकड़ी की धरा को सादर नमन। केकड़ी के उन रक्तवीर रक्तदाताओं को मैं सादर वंदन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। कल केकड़ी की धरा पे ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय भजनलाल जी शर्मा उसमें पधारे। और कल राजस्थान सरकार ने जो 16 तारीख को बजट के रिप्लाई में जो नसीराबाद, सरवाड़, केकली, देवली, सावर, गुड़गांव रोड की 650 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करी। उसके बाद 233 दिन बाद कल मुख्यमंत्री जी के समक्ष, मुख्यमंत्री जी की प्रत्यक्ष वहाँ पे उपस्थिति में मैंने कल 233 दिन बाद चप्पल पहनी। निश्चित रूप से मैं राजस्थान की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि राजस्थान की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस सड़क के लिए, 4 लेन के लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। और यदि और भी कोई कम होंगे तो सरकार इसमें संवेदनशील है, शीघ्र और भी स्वीकृति प्रदान करेगी। और केकड़ी की जनता पलक पावड़े बिछा के और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का स्वागत किया, अभिनंदन किया, तो कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। ये इतिहास के पन्नों में जुड़ गया। कल 22 जुलाई को केकड़ी की जनता ने पलक पावड़े बिछा के मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और रक्तदाताओं ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दुनिया में सब कुछ बनता है, एक ब्लड नहीं बनता। खून बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। और जिसका कोई परिजन अस्पताल में जब कोई दुर्घटना हो जाए, जब ब्लड की आवश्यकता होती है, जब वो जो 1 घंटा 20 मिनट 2 घंटे निकलते हैं, उसके जीवन के पल को वो कभी भूल नहीं पाता। तो निश्चित रूप से उसके समक्ष कोटा से जयपुर बेटियों को, उन छात्राओं को, उन नौजवानों को जितना प्रणाम करूं हृदय के अंतरस्थल से उतना कम है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया। और ऐसा ऐतिहासिक रूप से बड़ा उत्साह था, बड़ा जुनून था कि मेरा ब्लड लो। वहाँ कुछ व्यवस्थाओं में कुछ कमी भी थी, तो फिर भी उसकी परवाह किए बिना उसके मन में एक जुनून था कि मेरा ब्लड आप रक्त लीजिए। तो निश्चित रूप से उनको जितने बारंबार नाम लूँ उतना कम है। मैं राजस्थान की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, केकड़ी की जनता को धन्यवाद दूंगा। कल जन्मोत्सव पे जो कार्यक्रम केकड़ी की जनता ने किए, जो उत्साह केकड़ी की जनता में था, निश्चित रूप से ये केकड़ी कस्बा विकास की दृष्टि से अंतिम छोर पे है। और केकड़ी में विकास के नाम पे सब आप जानते हैं, लेकिन हम इसको क्रमबद्ध तरीके से हमने चिन्हित किया है। पहले नसीराबाद, केकड़ी, देवली, सरवाड़ 650 करोड़। केकड़ी से देवली हमने इस पे 15 करोड़ रुपए सरकार से स्वीकृत कराए, रामथला वाया रामथला होके, तो आने जाने में सुगमता हो। हमने एक सड़क मालपुरा से रींडला से मांदोलाई से खेजड़ों से देवगांव से कनूज, बघेरा, हिसामपुर, नासिरदा और वापस रामथला के मिलेगी। इससे इन लोगों को सहजता से जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। ERCP का पानी भी केकड़ी की किसान को मिलेगा और ये इसी कार्यकाल में मिलेगा जो इसमें चिन्हित किए गए हैं। ये पुष्कर के सरोवर में भी जाएगा, काली सिंध, परवन और चंबल नदी का पानी ओवरफ्लो। निश्चित रूप से करने को बहुत काम है। और ये जो 2 एक्सप्रेसवे, एक सबसे बड़ी सड़क जयपुर से भीलवाड़ा वाया रेनवाल, फागी, मालपुरा, निमेड़ा, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा और मांडल। हमने गडकरी साहब को निवेदन किया कि आप जयपुर किशनगढ़ का विकल्प ढूंढिए, और उन्होंने इसको एक्सप्रेसवे के लिए मंजूरी दी कि इस पे एक्सप्रेसवे 6 लेन बनना चाहिए। और दूसरा एक्सप्रेसवे ब्यावर से भरतपुर 342 किलोमीटर। तो सड़कों का जाल जब इस केकड़ी में बिछेगा तो केकड़ी चाहे औद्योगिक दृष्टि से हो, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, केकड़ी राजस्थान के नक्शे में उभर करके वो कस्बा आएगा। और आज भी सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी मात्र हमने 6 महीने में हमारे केकड़ी जिला अस्पताल को तीसरे नंबर पे आया है। 11 लाख रुपए हमको कलेक्टर साहब को सम्मानित किया गया है। तो केकड़ी योजनाओं की दृष्टि से कहीं पिछड़ा हुआ नहीं है। केकड़ी में हम मेहनत करेंगे टीम भावना से, तो निश्चित रूप से केकड़ी कस्बा अग्रणी कस्बे में, शहरों में राजस्थान में आएगा। और आने वाले 4 साल ये डबल इंजन की सरकार है। 2047 की सोच लेके हम चलते हैं। 25 साल कैसे विकसित राजस्थान हो,
25 साल में केकड़ी कैसे विकसित हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो। अभी बिजली में आपको मैं निवेदन करूं कि हम 220 के GSS केकड़ी में बनवा रहे हैं, ताकि ये जो ट्रिप होती है लाइनें, अभी जैसे ये जो केकड़ी में कस्बे की मुख्य समस्या है कि पुराने देवली रोड से एक बड़ी लाइन शायद 11,000 की होगी, वो लाइन कस्बे से निकल रही है और उसके लिए 9 करोड़ रुपए की DPR बनाई है। मैं मुख्यमंत्री से मिलके उसको अंडरग्राउंड कराऊंगा कि लोगों को निजात मिले। छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज केकड़ी कस्बे में सड़कें हैं, तो आप काजड़ा रोड में LSG से इन्हें नगर पालिका से जो फंड पास कराया पिछली सरकार ने, क्या हुआ? कोई उसका क्राइटेरियन नहीं, कोई उसका रोड मैप नहीं, कोई उसकी DPR नहीं, कोई उसका कुछ नहीं। जानन फानन में आप 3 साल रोड मैप बनाओ नहीं, जनता में जाओ नहीं, 4 साल बाद आप कहो कि चुनाव में जाना, ये पास कर दी, ये पास कर दी। आज ये केकड़ी शहर में चौराहे बने, ये चौराहे बिना किसी दिशा के केवल राजनीतिक तरीके से चौराहे बनाए गए, जो तोड़ने पड़ रहे प्रशासन को। हम नहीं तोड़ रहे, हम नहीं कह रहे, लेकिन लोगों की वह दुर्घटना मृत्यु हो गई। और कभी भी आपने राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान दुनिया में घूमे होंगे, काला ग्रेनाइट अगर लगा है तो केकड़ी कस्बे में लगा है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? तो निश्चित रूप से मैं कहूँ कि एक रोड में एक खाका तैयार करना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि, हमको 5 साल का जीवन मिलता है, 5 साल में हमें खाका तैयार करके रोड में बना के हमें काम करना चाहिए कि स्कूल कहाँ बननी है, अस्पताल कहाँ बननी है, खेल मैदान कहाँ बनना है, शमशान कहाँ बनना है, शमशान में हमें क्या करने चाहिए, पौधे लगने चाहिए कि कहाँ पे 4 दीवारी होनी चाहिए, शमशान का शेड बनना चाहिए, गाँव में सड़क बननी चाहिए, नाली बननी चाहिए। और ये कल आपने उत्साह और जुनून देखा होगा, लोगों का प्यार देखा होगा। एक जनप्रतिनिधि का जन्मदिन सब लोग अपने हिसाब से कि नहीं, जन्मदिन उनका नहीं है, मेरा है। और इस सेवा के भाव से लोगों ने कल का ऐतिहासिक कार्यक्रम मनाया। इसके लिए जितना मैं कहूँ कम है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो काम मोदी जी ने किए हैं, मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व में एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। और भजन लाल जी, जब 6 महीने में आपने देखा होगा पूरे राजस्थान के जरे जरे में घूम के और कितने ही लाखों लोगों से सलाह करके, उनके सुझाव लेके और ये बजट तैयार किया गया। ऐसा बजट कांग्रेस के लोग कह रहे तो चुनावी बजट है। अरे भाई, चुनाव कल थोड़ी है, चुनाव कोई 25 में थोड़ी, चुनाव तो 28 में है। जब ये 28 में सब काम इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और ये घोषणा पर ये चुनावी बजट लागू पूरे क्रियान्वित हो जाएगी, जब तुम कहाँ जाओगे, दिखोगे भी नहीं। तो निश्चित रूप से आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा, हृदय के अंतस्थल से शुभकामना दूंगा प्रधानमंत्री जी को। तो बजट में ऐतिहासिक घोषणा, चाहे किसान के लिए, किसान की दशा बदलने का प्रधानमंत्री जी का सोच है कि किसान की आमदनी दुगनी हो, और उस रास्ते पे काम कर रहे हैं। बहुत कुछ काम हो चुका है। आज युवाओं के लिए चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे MSME के अंदर उद्योगों को लगा के हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, निश्चित रूप से इनकम टैक्स में जो उन्होंने छूट रियायतें दी है वो बहुत उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि किस तरह से आज तक जो लोग 67 साल तक राज कर पाए, वो इनकम टैक्स का स्लैब चेंज नहीं कर पाए। मोदी जी ने शायद तीसरी बार इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करके इसमें लोगों को सुविधाएं प्रदान की, राहत प्रदान की है। युवाओं के लिए एक 1,00,000 से एक तनख्वाह होगी या इनकम होगी, उन युवाओं को सरकार 15,000 का प्रसाद अतिरिक्त प्रोवाइड करेगी। छोटे मसाले वाले व्यापारियों को सिक्योरिटी सरकार लोन प्रोवाइड कर 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की है। रोजगार बढ़ाने के लिए भारत सरकार की करोड़ों युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सुविधाओं के लिए प्रोवाइड करेगी। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से 66,000 युवाओं को प्रोवाइड कराया जाएगा। युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, सब क्षेत्र को 2047 की सोच लेके ये बजट आया है। निश्चित रूप से आप देखना, आने वाला समय हिंदुस्तान का है, जो दुनिया में जिस हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति 20वें नंबर या कौन से उस पे थी, आज तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान की इकोनॉमी है। इस सब एक नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की क्रियान्विति का फल है। आज किसी भी क्षेत्र में जाओ, विदेश नीति में जाइए, तो आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी किस तरह से काम किए हैं। चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे आज किसान की योजना हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने बारीक से बारीक काम करके और ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान में नहीं तो आज़ादी के बाद किसी कोई भी राजनीतिक पार्टी तीसरी बार इतने बहुमत में नहीं आई। मैं ये लोग कुछ इस चुनाव में
पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। भाजपा की सरकार बनी है, हमारी 241 सीटें आई है, और जो लोग 100 भी क्रॉस नहीं कर पाए, 3 आंकड़े में नहीं आए, 3 की संख्या नहीं आई, सैकड़े में भी नहीं आए, वो कह रहे हैं कि हम जीत गए। क्यों? कि वो कहावत है ना कि एक विधवा महिला सुहागन को क्या आशीर्वाद दे कि तू भी मेरे जैसे हो जाए। यही स्थिति है कि 99 आके भी कह रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। आप सोचो, 18% जिनको रिजल्ट आया हो, जिनको 18% मार्क्स मिले हो, वो आज कह रहे हैं देश में कि हम जीत गए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में देश प्रगति की रफ्तार पकड़ चुका है। चाहे देश का नौजवान हो, चाहे किसान हो, कोई भी तबका हो, निश्चित रूप से वो उसको खुशी है कि मोदी जी इस देश का नेतृत्व करते रहें और 2047 तक मोदी जी के ये बागडोर मोदी जी के हाथों में रहे। निश्चित रूप से हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते थे आज के 15 साल पहले, लेकिन नंबर 1 पे देश के दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम हो, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी हो, चाहे हिंदुस्तान का आम युवा हो। आप देख सकते हो, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। जब हमने 2014 में सरकार, मोदी जी ने सरकार संभाली थी, तब देश में 71 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। एक तरफ लंबे शासन के बाद 71 एयरपोर्ट, और एक 10 साल के अंदर आप देखो कि 80 एयरपोर्ट। बहुत बड़ी बात है, किसी भी क्षेत्र में ले लो, किसी में भी तुलना कर लो। लेकिन आप विपक्ष की भी मैं कहूं कि आज राजस्थान में सरकार बनी, 3 महीने आचार संहिता में, मात्र 3 महीने में काम किया है, जिसमें अच्छाई बुराई गलतियां ऐसे सोचते हैं कि जैसे बड़ी कुशासन की सरकार। आपको ये चीजें स्वीकार करनी पड़ेगी कि हम जनता के हित की सरकार कांग्रेस की नहीं थी। 5 साल में जनता की रूह कांप गई थी, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे हर तबका हो। आज पेपर आउट आपने देखे, बेटियों को जिंदा जला के भट्टी में डाल दिया करता था, और राजस्थान सरकार का एक मंत्री कहे कि ये मर्दों का प्रदेश है। वो सारी चीजें राजस्थान की जनता भूल ही नहीं है, लेकिन फिर भी 2 महीने में कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जनता सब जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। निश्चित रूप से इसके ये तो मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई, और आज के बजट में जो उन्होंने राजस्थान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए जो योजनाएं बनाई है, निश्चित रूप से इस बार हिंदुस्तान प्रगति के पथ पे आगे चलेगा। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार काम करेगी, और पुनः मैं सभी उन समाज सेवी संस्थाओं को, उन रक्तदाताओं को, उस केकड़ी के आम जन को, सबको मैं हृदय के अंतस्थल से प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ, साधुवाद, उनको धन्यवाद कि उन्होंने जिस तरह से कल का कार्यक्रम ऐसा कर दिया। इस कार्यक्रम से अच्छा कार्यक्रम करने में मुझे भी वापस जोर लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा कार्यक्रम शायद नहीं कर सकूं, लेकिन कल के लिए जिन लोगों को मैं प्रशंसा करूं, सबकी कम है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम व्यक्ति, संस्थाओं के प्रमुख और सामाजिक संस्थाओं के हर व्यक्ति, कर्मचारी, सब ने पूरी ताकत और तन्मयता से काम किया है। उनकी पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबको जितनी मैं धन्यवाद दूं, उतने उनको हृदय के अंतस्थल से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।